परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहा है जी। सबसे पहले आप सभी को रूहानी सफ़र चैनल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जी। संगत जी, इसी पावन दिन का एक ऐसा वाक्य है जो राधा स्वामी सेंटर में घटित हुआ था जी, और जिसने वहां मौजूद हर इंसान को गहराई से झकझोर दिया जी। हुआ यूं कि एक पहाड़ी इलाके के सेंटर में एक नया शेड बनाया जा रहा था और अचानक उस शेड का एक हिस्सा ढह गया जी, और उस समय 5 बीवियां उसी के नीचे दब गई जी। पल भर के लिए ऐसा लगा मानो उनकी जान बचाना मुश्किल है, लेकिन उसी क्षण बाबा जी ने ऐसा करिश्मा कर दिया कि उसकी महिमा को शब्दों में बांध पाना असंभव है जी। ये बीबियां कोई सत्संगी नहीं थी जी। ये तो उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव से वापस घर लौट रही थी, और बीच रास्ते में इनके साथ ये सब हो गया जी। पूरी बात आप जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि बाबा जी चाहे तो कुछ भी कर सकते। संगत जी, समय समय पर मालिक महापुरुष धरती पर अवतार लेते रहे हैं ताकि संसार का कल्याण हो सके। त्रेता और द्वापर युग में वही शक्ति भगवान राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुई, और आज कलयुग में वही शक्ति सद्गुरु के रूप में हमें राह दिखा रही है। हम सबने टीवी और फिल्मों में श्री कृष्ण के असंख्य चमत्कार देखे हैं जी। उस समय लोग दिल से सच्चे थे, इसीलिए विश्वास करना उनके लिए सहज था। आज भी वही दिव्य करिश्मे होते हैं। फर्क बस इतना है कि अब हमारी सोच सवालों से भरी हुई है। जब भी गुरु कोई चमत्कार करते हैं, हम तुरंत शक करने लगते हैं। संगत जी, इसी जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपके साथ पहाड़ी इलाके के एक सेंटर की घटना का जिक्र करने जा रही हूँ, जहां एक बीवी और उसकी 4 साथी बीवियां पंडाल की छत गिरने से दब गई। उस पल बाबा जी ने इन बीवी को श्री कृष्ण के स्वरूप में दर्शन दिए और उनकी 5 की जान बचाई। आज वही बीवी सत्संगी और सेवादार बनकर संगत की सेवा कर रही है जी। ये 5 बीवियां अपने परिवार के साथ एक सुखी और संतोषपूर्ण जीवन जी रही है जी, और 5 भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जन्माष्टमी का दिन आया तो शहर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का बड़ा भव्य आयोजन रखा गया जी। उसी उत्सव में शामिल होने के लिए ये 5 दोपहर बाद घर से निकली जी। 5 ने मिलकर वहां कृष्ण जी की भक्ति भाव से आराधना की, भजन कीर्तन सुने। देर शाम लगभग 8 बजे वे सभी पैदल ही घर लौटने लगे जी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था। वहां हमारे शहरों जैसे परिवहन की अधिक सुविधा नहीं थी जी, और वैसे भी उनके घर और आयोजन स्थल के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी जी। लगभग 20 मिनट का ही रास्ता था। तो जैसे ही वे सब घर की ओर चल पड़ी, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जी। बारिश से बचने के लिए पहले वे पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे जा खड़ी हुई, लेकिन पानी इतना तेज बरस रहा था कि पूरी तरह भीगने से बचना संभव ही नहीं था। तभी उनमें से एक बहन की नजर सामने दिखाई दिए एक शेड पर पड़ी जी। वो शेड दरअसल बाबा जी के सत्संग घर का ही हिस्सा था जी, जिसका निर्माण कार्य उस समय चल रहा था। अब 5 तुरंत दौड़कर उसी अधूरे बने शेड के नीचे जा पहुंचे जी। उस समय वहां कोई सेवादार नहीं था। उधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ऊपर से तेज आंधी तूफान भी उठने लगा। शेड से थोड़ी ही दूरी पर बने पंडाल में कुछ सेवादार लंगर खा रहे थे, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने और दूरी बड़ी होने की वजह से सेवादारों को इन 5 औरतों का पता ही नहीं चला, और उधर बीवियों को भी नहीं मालूम था कि पास ही सेवादार मौजूद है। अब इसी बीच अचानक सेवादारों के पास एक फोन कॉल आया। फोन पर सूचना मिली कि सेंटर में जो नया शेड बनाया जा रहा है
उसे तुरंत खाली करवा दिया जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बहुत जोरदार तूफान आने वाला है और शेड कभी भी गिर सकता है। अब सेवादारों ने जवाब दिया, जी वहां तो पहले ही सब खाली करा लिया गया है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी शेड के नीचे 5 औरतें बारिश से बचने के लिए बैठी हुई हैं। उधर इन बीवियों को भी इस खतरे का रत्ती भर अंदेशा नहीं था जी। वे तो बड़े चैन से शेड के नीचे बैठी बारिश थमने का इंतजार कर रही थी, मगर मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। तूफान और जोर पकड़ रहा था, क्योंकि शेड अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं बना था। उसकी छत कभी भी गिर सकती थी। अचानक उनमें से एक ने देखा कि छत हल्की हल्की हिल रही है। अब ये देखते ही सबके मन में डर बैठ गया जी। वे सोचने लगी कि अब बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बाहर पानी की तेज धार ने रास्ता बंद कर रखा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जाए तो कहां जाए। पांचों ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को पुकारना शुरू किया जी। उनका मन बार बार यही गुहार कर रहा था कि हे कृष्णा, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इसी बीच अचानक उनकी नजर दूर से आते हुए एक सरदार जी पर पड़ी। वो सरदार जी जैसे ही शेड के भीतर आए, उसी पल छत जोर जोर से हिलने लगी, मानो अब गिरी ही जाएगी। अब ये देखकर पांचों चीख उठी। घबराहट में सबने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, सिर झुका लिया और दोनों हाथों से सिर ढककर बैठ गए, ताकि अगर ऊपर से मलबा गिरे तो चोट कम लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस छत को वे गिरता हुआ मान रही थी, वो टूटी ही नहीं। जब बीवियों ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाकर देखा, तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश ही उड़ गए जी। 4 बीवियों ने साफ देखा, वही सरदार जी जिनको उन्होंने अंदर आते देखा था, दोनों हाथों से शेड की छत को थामे खड़े थे और इशारे से उन्हें बाहर जाने को कह रहे। लेकिन जिस बहन ने बाद में ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी और सुनाई थी, उसे वहां कुछ और भी दिखाई दे रहा था। उसकी दृष्टि के सामने कोई सरदार जी नहीं, बल्कि स्वयं खुद श्री कृष्ण भगवान जी खड़े थे। जैसे द्वापर युग में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गांव वालों की रक्षा की थी, वैसे ही उस बहन को लगा कि कृष्ण जी ने उसी उंगली से शेड की छत को थाम रखा है। उस अद्भुत और दिव्य दृश्य को देखकर वो बहन भाव विभोर हो गई। उसने अपनी सुध-बुद्धि खो दी। उधर बाकी 4 बीवियां घबरा कर किसी तरह बाहर निकल आई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बहन अब भी अंदर बैठी है और हिलडुल ही नहीं रही है, तो वे घबराकर फिर अंदर दौड़ी। उसे पकड़कर वहां से उठाया और डांटते हुए बोली, क्या तुझे मरने का शौक है? चल जल्दी बाहर चल, निकल यहां से। उनकी आवाज ने जैसे उसे अचानक सुध में वापस लौटा दिया जी। वो हड़बड़ाहट में उठी और भागती हुई बाहर निकल आई। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसकी नजरें बार बार उसी शेड की ओर उठ रही थी जी, जहां उसने अभी अभी अपने प्यारे कृष्ण को देखा था जी। इतने में सेंटर पर मौजूद सेवादार भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे जी। पांचों बीवियों को सुरक्षित बाहर खड़ा देखकर वे हैरान रह गए। संगत जी, उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि ये महिलाएं वहां कैसे पहुंच गई। उधर चारों बीवियां एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, वो सरदार जी कहां गए, वो सरदार जी कहां गए, जिन्होंने छत थामी थी, जिन्होंने हमें बाहर निकालने का इशारा किया था। अगर वे ना होते तो हम सब तो छत के नीचे दबकर मर जाते। सेवादार अचानक अचंभित होकर बोले, बीबी जी, यहां तो हमारे अलावा कोई भी नहीं था। आप किन सरदार जी की बात कर रही हो? उनका जवाब सुनकर चारों बीवियां हैरान रह गई जी और जिद पर अड़ गई, नहीं,
हमने अपनी आंखों से देखा था, वही सरदार जी छत को थामे खड़े थे। लेकिन सेवादार और भी चकित हो गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, बहनों, तूफान के वक्त यहां हमारे अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था। जब छत हिलने की आवाज आई तब हम सब तो पंडाल में लंगर खा रहे थे। आवाज सुनते ही हम दौड़कर यहां पहुंचे। फिर उन्होंने उन बीवियों से आग्रह किया, आइए अब आप सब हमारे साथ पंडाल में चलें। यहां खड़ा रहना अभी भी खतरे से खाली नहीं है। संगत जी, जैसे ही सेवादार पांचों बीवियों को लेकर पंडाल में पहुंचे, वहां उन्हें गरम गरम चाय परोसी गई थी। सभी थोड़े संभले ही थे कि अचानक उनकी नजर दीवार पर टंगी बाबा जी की तस्वीर पर पड़ी थी। उस तस्वीर को देखते ही चारों बीवियां लगभग एक साथ चिल्ला उठी, अरे यही तो है वो वही सरदार जी, यही तो हमारे पास आए थे। इन्होंने ही तो अपने हाथों से शेड की छत को थाम लिया था। इन्हें तुरंत बुलाइए, हमें इनका धन्यवाद करना है। हम तो धन्यवाद तक नहीं कह पाए। अब बीवियों की ये बात सुनकर वहां खड़े सेवादारों की आंखें नम हो गई थी। सेवादार भावुक होकर बोले, वाह मेरे सद्गुरु, आपकी लीला कितनी अद्भुत है। हम तो आपके अपने सेवादार हैं, लेकिन आपने ये दिव्य दर्शन इन बहनों को कराए और फिर अदृश्य भी हो गए। ये आपका ही चमत्कार है। फिर बड़े विनम्र स्वर में सेवादारों ने बीवियों से कहा, बहनों, बाबा जी का शुक्र करने के लिए सामने जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सद्गुरु तो सर्वज्ञानी और अंतर्यामी है। यदि आप सच्चे दिल से मन ही मन आभार व्यक्त करोगी तो भी वे सब सुन लेंगे। उसी समय पांचवी बीवी, यानी वो बहन जिसने बाद में ये पूरी घटना सुनाई, अपनी आप बीती बताने लगी जी। उसने कहा, मुझे वहां कोई सरदार जी दिखाई ही नहीं दिए। मेरे सामने तो खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी खड़े थे। जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वैसे ही मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने अपनी उंगली से शेड की छत को थाम रखा था। उसकी ये बात सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए, हैरान हो गए। सेवादारों को भी तुरंत समझ आ गया कि बाबा जी ने अपनी अपार कृपा से इस बीवी को कृष्ण भगवान का रूप दिखाया, क्योंकि उसका झुकाव और विश्वास शुरू से ही श्री कृष्ण की भक्ति में गहरा था। संगत जी, इस घटना के बाद पांचों बीवियों का जीवन बदल गया जी। वे नियमित रूप से सेंटर आने लगी, सेवा और भक्ति में मन लगाने लगी और कुछ समय पश्चात उन्हें बाबा जी से नामदान प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिल गया। संगत जी, अब मैं आपको बाबा जी की लीला की एक और घटना सुनाने जा रही हूं, जो पिछले साल 28-29 अक्टूबर को सिकंदरपुर भंडारे के समय घटित थी। जब बाबा जी वहां पहुंचने के लिए कार से निकले थे कि अचानक रास्ते में उन्होंने गाड़ी रुकाने का इशारा किया। अब ये देखकर सिक्योरिटी और सेवादार हैरान रह गए जी कि बीच रास्ते पर बाबा जी ने गाड़ी क्यों रुकवाई। नजदीकी सेवादारों ने पूछा, बाबा जी, आप जी ने गाड़ी यहां क्यों रुकवाई? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मुझे यहां एक बहुत ही जरूरी काम करना है। सेवादार बोले, बाबा जी आप हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। बाबा जी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, इस काम के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। सेवादारों ने बाबा जी का हुक्म माना तो गाड़ी उसी कच्चे रास्ते पर मोड़ ली जहां बाबा जी ने जाने को कहा था जी। अब कुछ दूर चलने के बाद बाबा जी ने कार रुकवा दी और फिर बाबा जी कार से उतरे जी और उनके साथ सिक्योरिटी व सेवादार भी चल पड़े जी। थोड़ी दूर एक कच्चे रास्ते से होते हुए वे एक जर्जर सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। बाबा जी ने दरवाजा खटकाया। दरवाजा एक बहुत बुजुर्ग माई ने खोला जी। पहले तो उन्होंने बाबा जी को पहचाना ही नहीं, पर ध्यान से देखा तो पहचान गई। हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे मेरे सच्चे पातशाह,
आज मेरी कुटिया धन्य हो गई कि आप इसमें पधारे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा जी ने बड़े प्रेम से पूछा, माई कैसी है तू? माई बोली, सच्चे पातशाह आपकी दया से ठीक हूं मैं। बाबा जी ने कहा, काफी समय से मन था तुझसे मिलने का, पर मौका नहीं मिला। देख आज आया हूं। फिर बाबा जी ने पूछा, माई तू अकेली ही रहती है? माई ने कहा, हाँ बाबा जी, बच्चों की शादियां हो गई, सब अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। तब बाबा जी ने कहा, बड़े महाराज जी ने मुझे तेरे बारे में बताया था। कई सालों से इच्छा थी तुझसे मिलने की, पर समय नहीं मिल पाया। अब ये सुनकर माई और भावुक हो गई और बोली, बड़े महाराज जी को भी मेरे बारे में पता था? बाबा जी ने कहा, हाँ माई, उन्हें सब पता था। उन्होंने कहा था कि एक माई है जिसने डेरे की बहुत सेवा की और खूब सिमरन करती है। माई बहुत रोने लगी तो बाबा जी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, अब तू यहाँ अकेली नहीं रहेगी, तू चल मेरे साथ। माई ने कहा, बाबा जी अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा घर है। बाबा जी ने कहा, माई चल मेरे साथ, सिकंदरपुर में तेरे रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा। माई थोड़ा झिझकते हुए बोली, बाबा जी मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरे कपड़े बहुत मैले हैं। आपकी गाड़ी इतनी साफ सुथरी है, कहीं गंदी ना हो जाए। बाबा जी ने हंसकर कहा, माई तेरी आत्मा इतनी निर्मल है कि उसमें से रूहानियत की खुशबू आती है और तू कपड़ों की बात कर रही है। बाबा जी ने अपने हाथों से उसे सहारा दिया, गाड़ी में बैठाया और जब सिकंदरपुर पहुंचे तो सेवादार बाबा जी के स्वागत में खड़े थे। जब सेवादारों ने इस माई को बाबा जी के साथ देखा तो सब हैरान रह गए। फिर बाबा जी ने वहां एक बीवी को बुलाकर कहा, ये मेरी माँ है, इनके रहने की पूरी व्यवस्था कर दो। बीवी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी जैसा आपका हुक्म। आज से ये मेरी भी माँ है और ये यहाँ पर ही रहेगी। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। ये सारी बात सुनकर माई फूट फूट कर रोने लगी जी और कहने लगी, बाबा जी इतने सालों बाद आप मुझसे मिलने आए, मैं धन्य हो गई। बाबा जी ने कहा, माई तेरे कुछ पुराने कर्म थे जिनकी वजह से तुझे ये कठिनाई देखनी पड़ी। अब तेरे कर्म हल्के हो चुके, इसीलिए आज मैं तुझसे मिलने आया। उस समय ये बूढ़ी माई लगातार रोती ही जा रही थी। संगत जी, हम अक्सर सोच लेते हैं कि हमारे गुरु को हमारी कोई क्या खबर, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो यकीन हो जाता है कि गुरु को अपने हर सत्संगी की पूरी जानकारी रहती है। गुरु एक ही होते हैं, बस शरीर बदलते रहते। इस बूढ़ी अम्मा के बारे में आपने सुना कि उसने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था और आज उसकी संभाल करने बाबा जी स्वयं पहुंचे। बात केवल विश्वास की है जी। जिनका विश्वास अटल है कि गुरु हर पल उनके साथ है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जी। और जिनके भीतर विश्वास ही नहीं, उनकी संभाल की जिम्मेदारी गुरु नहीं लेती। इसीलिए परमार्थ का मूल सिद्धांत यही है कि अगर इस मार्ग में कदम रखा है तो पूरे विश्वास से रखो। अगर हर बात पर विश्वास डोलता रहेगा तो ये राह आपके लिए नहीं है जी, क्योंकि विश्वास के सहारे ही इंसान मालिक तक पहुंच सकता है। और जिनके पास विश्वास नहीं, वे कभी मालिक को हासिल नहीं कर सकते जी। विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि हम बस लफ्जों में कह दें कि हमें तो बाबा जी पर विश्वास है। विश्वास का मतलब होता है अपने गुरु की खुशी में रहना, गुरु के भाने में रहना, गुरु के हुक्म को मानना। संगत जी, आज के इस दौर में ऐसा विश्वास करने वाली रूहें शायद गिनती मात्र की है, क्योंकि ज्यादातर का विश्वास जल्दी ही डोल जाता है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम बाबा जी के हुक्म में रहें। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी।
संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और अगर आप चाहें तो बड़ी खुशी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।